मियां साहब, ये ब्लॉक तो बन रहा है। अब इस ब्लॉक में हम बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि जनाब हमें कोई हिस्सा मिले, ये मिले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन के साथ रोमांस करते हुए पहले तो अमेरिका को आई लव यू बोला, उसके बाद वो पुतिन को समझाने आ गए कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। पुतिन के सामने बैठते ही शहबाज शरीफ ने पागलपन और बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी। ताकतवर और पैसा देने वाले देशों के सामने पाकिस्तान के सभी प्रधानमंत्रियों को हमेशा जमीन पर बैठने की आदत रही है, लेकिन जब उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया जाता है तो पाकिस्तान की असली औकात सामने आ जाती है। अब ये इस जंग ने, उस फौज ने हमें जो है वो खड़ा किया है पूरी दुनिया में, बट क्या वो क्वालिटी लीडरशिप है हमारे पास जो इसको एक्सप्लॉइट कर सके? बिग इफ एंड बिग क्वेश्चन मार्क। बैलेंसिंग दौरा है, बड़ा पावरफुल दौरा बनाने की इसको कोशिश की जा रही है कि पिक्चर्स ऐसी आए कि जी फील्ड मार्शल भी खड़ा है, साथ उसके छोटा सा चीन और अमेरिका को एक साथ साधने के उसके सपने के बीच अब इस सपने में रूस भी जुड़ता नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ चाहता है कि रूस, चीन, अमेरिका तीनों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हो। हमें अब पता चल गया है कि बैलेंस कैसे करना है अमेरिका और चीन के दरमियान। ये जो है ये एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश हो रही है, क्योंकि इंडिया इनरोड्स कर रहा है तो ये भागे भागे गए हैं कि ये मोदी किधर चीन के करीब हो रहा है, इनको मुसीबत पड़ गई है। क्योंकि ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि चीन की मदद के बगैर जिस तरह भारत पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा था, पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात होनी थी। इस दफा एससीओ के पीछे ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंटी डोनाल्ड ट्रंप है, एंटी अमेरिका, एंटी डोनाल्ड ट्रंप। बल्कि वॉशिंगटन डीसी ये देख रहा है कि जापान से होकर चाइना जाना, इन्होंने एक ही टाइम पर ना सिर्फ अमेरिका को स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि चाइना को स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूजन यहां पे ये है कि शायद जो परेड है उसमें भारत को इनविटेशन ही नहीं दी गई, लेकिन भारत एक्सक्यूज यूज कर रहा है कि हमारे जापानीज ने हमें कहा था कि डोंट गो टू द परेड ऑफ चाइना। इस बार भी पाकिस्तान ने चीन में पुतिन के सामने बैठकर कुछ ऐसा ही कर दिया। पुतिन को देख घबराहट में शहबाज शरीफ ने सबसे पहले तो 3 साल पहले वाली अपनी बेवकूफी दोहरा दी। वो अपने कान में ईयरफोन तक नहीं लगा पाए। ऐसी ही फजीहत शहबाज शरीफ ने 2022 में भी की थी। शहबाज शरीफ के हाथों में ईयरफोन वैसे ही लड़खड़ा रहा था जैसे पाकिस्तान की इज्जत और अर्थव्यवस्था। पुतिन के लिए यहाँ हंसी रोकना यूक्रेन युद्ध लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। पुतिन मुंह नीचे करके मुस्कुराने लगे और आखिरकार शहबाज शरीफ को धीरे से आवाज लगाई। तो पाकिस्तान को थोड़ी सी परेशानी लाहक हो गई है कि ये मोदी किधर जाके उसकी सारी बातें मान रहा है, ये जिनपिंग की हो क्या रहा है। तो इसलिए भागे भागे पहुंचे। बैलेंसिंग एक्ट भी करना है क्योंकि अमेरिका दौरे करके आए थे, लंच किया हुआ था, तो फिर उधर भी हाजिरी देनी पड़ती है। उसने वहां पे कुछ बताना है कि हाँ भाई लंच खाया था तो क्या खाया था, बातें थी, तो उसमें चीन के हवाले से क्या तसल्ली है और क्या नहीं है। अब जो चीन का प्रेसिडेंट है वो तकरीबन इलादा सा खड़ा हुआ है। शहबाज चीन के प्रेसिडेंट के करीब होने के कि उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाऊं, वो चिपका हुआ है फील्ड मार्शल के साथ। जरा गौर से देखें इस तस्वीर को। बाकी तो छोड़ें कि ये वहां क्या करने गए हुए हैं और इन पिक्चर से क्या मैसेज दे रहे हैं। अब ये भी तो देखें कि पॉलिश इस तस्वीर में भी जारी है। एक ऐसा पॉलिश का निजाम है। रशिया को आपने पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया आपके साथ चल सकता है, चाइना नहीं चलेगा आपके साथ डेफिनेटली, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप फिट नहीं आते हो। आपके उनके साथ तनाज़ात हैं, आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनके साथ, बल्कि आपने उनकी 1-2 स्टेटों पे कब्जा किया है। उन नक्शे में उन्होंने उनके चाइनीज नाम दे रखे हैं। और दूसरा, आप ट्रस्ट करने हालात ये हैं कि आप चाइना से कहते हैं कि चाइना हमारे साथ चले, लेकिन चाइना जाने से पहले आप जापान चले जाते हैं। दुनिया इस वक्त आप पे एतमाद नहीं कर रही थी। आप सुबह आप यूक्रेन के साथ खड़े होते हैं, शाम आप स्टेटमेंट दे देते हैं आप रशिया के हक में। सुबह आप गाजा के लिए स्टेटमेंट देते हैं, शाम को आप इजराइल के हक में चले जाते हैं। आप इस वक्त दुनिया को बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आप क्या इस। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चीन में एससीओ की समिट खत्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुल्ला मुनीर के साथ चीन में ही है। चीन में शहबाज बार बार बेइज्जती करवा रहा है। पहले आई तस्वीरों में शहबाज मोदी का वेटर लग रहा था, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है उनमें शहबाज एक जोकर लग रहा है और पुतिन से पाकिस्तान के संबंध बनाने की भीख मांग रहा है। यानी ये पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं वहाँ मांगने के लिए ही जाते हैं। पाकिस्तान की खुद में कुछ भी हैसियत नहीं है। पाकिस्तान की औकात एक भिखारी से ज्यादा नहीं है। चाइना ने भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान नाम का कुत्ता पाल रखा है, जिसे वो समय समय पर बोटियां डालता रहता है। चाइना पाकिस्तान के कटोरे में फिर भी कुछ ना कुछ डाल ही देगा। दोस्तों, ये साजिद तारर जो भारत का गुणगान करता था, अब भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है। इस साजिद तारर का सॉफ्टवेयर इस तरह अपडेट हुआ है कि ये आसिम मुनीर का प्यादा बन गया है। इसने तो अच्छे बुरे का फर्क कर नहीं छोड़ दिया है। अब ये केवल आसिम मुनीर का गुणगान करता है। दोस्तों, हमें इन पाकिस्तानियों से सावधान रहना होगा। पहले ये भारतीयों का दिल जीतते
देखते हैं और फिर उस दिल पर कटार चला देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्यों नहीं समझ पा रहे? इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है चीमा साहब। देखें, एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में उनके जो नाकदीन है वो कहते हैं कि ही इज अ बिजनेसमैन। होना भी बिजनेसमैन ही चाहिए, तो अमेरिका इज फेमस फॉर द बिजनेस। उनकी किताबें उनके बारे में लिखी जा चुकी हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ते? अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर बात में से एक चीज निकलती है, ट्रेड 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 ट्रेड। तो ये कौन सा इतना मुश्किल लफ्ज है जो भारत की फॉरेन पॉलिसी बनाने वालों को समझ नहीं आ रही। आज की जो उनकी ट्वीट है उसके अंदर भी यही है कि जो भारत जो हमारे साथ बिजनेस करता है, हमने चीजें बेचता है, लेता कुछ नहीं है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? कि चीजों का एक्सचेंज करना, बेचना, उसको बैलेंस करना। आप रशिया के साथ बैलेंस करने के लिए इस दफा आप गए हो वहां पे, जब आप भारत जाता है रशिया के साथ, आज आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के ट्रेड को बैलेंस करने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? डोनाल्ड ट्रंप साहब को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप हमने चीजें बहुत ज्यादा बेचते हो, यहां बेचते हो, लेकिन हमसे लेते कुछ नहीं हो। क्यों नहीं लेते हो भी आप हमसे? सिंपल है। तो ये दर हकीकत मेरे ख्याल में ड्रैगन और हाथी का डांस होगा। ड्रैगन और हाथी का डांस होगा। ये डांस हुआ है, ये नहीं हुआ, मैं इस पे डाउटफुल हूं। उसकी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी देख रहा है कि ये सारा कुछ फेक है। वो ये समझते हैं सारा फेक है। ये चाइना से इस वक्त मोदी साहब, जो कि पहले एसईओ को लिफ्ट नहीं कराते थे, खुद गए हैं इस वक्त वहां से, और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए गए हैं। वो उन्होंने आज उसको डिफ्यूज किया है। जो उन्होंने ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि भारत हमें अब्यूज कर रहा है, उन्होंने इसको डिफ्यूज किया है कि वी आर नॉट गेटिंग इनटू योर ट्रैप। वो समझते हैं ये ट्रैप है। वॉशिंगटन डीसी इज थिंकिंग अबाउट इट। और उसकी वजह भी यही है कि चाइना के साथ भारत की जंगें हो चुकी है। डिस्प्यूट्स आर ऑलरेडी देयर। दलाई लामा इज स्टिल सिटिंग इन इंडिया। इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि क्या चाइना जो है वो भारत जो है क्या मुकम्मल जो है वो निकल चुका है? वॉशिंगटन डीसी में आज ये स्टेटमेंट दे के कि भारत ने 0 टैरिफ जो है वो किया है, लेकिन वो स्टिल नॉट इंटरेस्टेड। इस पे अगर देखा जाए तो क्या इस पे ये उनका जो है सारा प्रेशर जो है वो वॉशिंगटन डीसी इज नॉट रिसीविंग। बल्कि रिसेंटली जो स्टेटमेंट वॉशिंगटन डीसी से निकली है कि यूक्रेन वार इज मोदीज वार, उन्होंने अपना प्रेशर मेंटेन कर रखे। वो समझते हैं कि जो पैसा, जो तेल रशिया से भारत ले रहा है, उसका फायदा या अडानी को है या फिर रशिया को है, क्योंकि वो उसी पैसे से रूबल इज बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी एंड दे आर फाइटिंग यूक्रेन। आपने शहबाज शरीफ का पागलपन देख लिया। क्या किसी देश का नेता सरेआम दूसरे नेता के सामने तीसरे देश का नाम लेकर अपनी जान की भीख मांगता है? क्या आपने कभी किसी को ऐसा करते देखा है? शहबाज शरीफ ने दिखा दिया कि वो भारत और रूस के संबंधों से कितना परेशान है, वो भारत से कितना डरते हैं। तभी तो भारत का नाम लेकर पुतिन से दोस्ती की भीख मांग रहे हैं। इस तरह की हरकत किसी भी देश के लो कॉन्फिडेंस को दिखाती है, इमैच्योरिटी को दिखाती है। जिस तरह से शहबाज शरीफ इधर उधर उंगली करके इशारा कर रहे थे और भारत का नाम ले रहे थे, वो भी पाताल में घुस चुके लो कॉन्फिडेंस को दिखाता है।